संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा के ओड्डा में 29 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होने जा रही है और सिरसा में उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर के निर्दलीय चुनाव लड़ चुके गोकुल सेतिया हैं वो आज भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। सिरसा का ये जो मेन चौक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, हाथी पार्क जिसको कहते हैं, वहाँ पे बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। गोकुल, जिस तरह से आज भूख हड़ताल का आपने कल ही ऐलान किया कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? आपने पहले भी लंबे समय तक अनाज मंडी में धरना दिया, उससे पहले सिंचाई विभाग के कार्यालय के आगे ही आपने इन मांगों को लेकर के दिया, लेकिन सरकार ये मांगे पूरी कर क्यों नहीं पा रही है? देखिए, अब ये तो सरकार जाने। जो लोग चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे करते हैं वो वायदे कुछ सोच के करें। अगर पूरे नहीं कर सकते, अगर कुछ अड़चन आ रही है तो वो लोगों को बताएं कि आपको अड़चन क्या आ रही है, आप काम क्यों नहीं कर पा रहे। और अड़चन हो सकता है एक चीज़ में आ रही हो, हर चीज़ में ही अड़चन। नशा नहीं आप ख़त्म कर पा रहे, हॉस्पिटल नहीं आप लेके आ पा रहे, नहरों का पानी आप नहीं लेके आ पा रहे, सरसा के सफाई के लिए सरसा के अंदर सफाई कर्मचारी आप नहीं रख पा रहे, आप सरसा के रेडी वाले, खोखे वाले भाई जो हैं उनको आप कोई अच्छी जगह मुहैया नहीं करा पा रहे, आप थेड़ वालों के लिए कुछ नहीं कर नहीं पा रहे, आप पीले कार्डों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप कर क्या पा रहे हो ये तो बता दो। कौन कहेगा कि सिरसा के अंदर आज कोई सत्ता नाम की चीज़ है? और मैं तो देख के हैरान हूँ, इनके जो लोग हैं वो किस मुंह से ये होर्डिंग लगा रहे हैं, प्रगति रैली। अरे 2.5 साल में तुम क्या प्रगति करा दोगे? क्या तुम इतना बड़ा चेंज लेके आने वाले हो जो तुम 7.5 साल ही नहीं लेके आ पाए? अरे किस मुंह से तुम लोगों को बुला रहे हो रैली के अंदर? अब इनका भीड़ करने का टाइम है या इनका परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम है? अरे भीड़ तो विपक्ष वाले करते हैं, सत्ताधारी लोग भीड़ थोड़ी करते हैं। उनको तो पता ही है आपकी सत्ता है, तो काम कब करोगे? 7.5 साल निकल गए, पता नहीं ये लोग नींद से कब जागेंगे। जो आपकी मांगे थी, हालांकि उस टाइम श्रीनिवास गोयल ने वो मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया था। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की बात थी, नहरों में जो तो 3 नहरें हैं, फ्लडी पानी आना चाहिए, वो नहीं हो पाया। देखिए, आज तो कोई लोकसभा का भी चुनाव नहीं है जी। ये जब लोकसभा का चुनाव आएगा ना जी, ये ऐन मावे वाले सिल्क वाले कुर्ते पजामे पहन के ये फिर आ जाएंगे और इतने ट्रेंड है, पता नहीं लोगों को कैसे ये बहकावे में ले लेते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी या इनके अध्यक्ष वगैरह जाने कि श्रीनिवास जी आए थे वो झूठे थे या वो इन्होंने नहीं, सीएम साहब ने उनको भेजा था यहाँ पे हामी भरने के लिए, ये तो वो ही बता सकते हैं। इनके सीएम साहब के ओएसडी भी आए थे उस समय, मेरे को उनका नाम नहीं याद अब क्या नाम था। अब ये तो यही बता सकते हैं कि इतना बड़ा झूठ ये लोग तब कैसे बोल के गए। और हमने तो इनको समय भी दिया, इस कार्यकाल का 2.5 साल इसके टप गए तो, लेकिन अभी भी टोटल फेलियर है। वो दिन हम भूले नहीं जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर लोग कोरोना टाइम के अंदर बाहर पार्किंग के अंदर जो बीमार थे उनके घर के लोग वहाँ पर पार्किंग में लटा रखा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तराई मची पड़ी थी। और तब सरकार वाले कहाँ थे मुझे समझ नहीं आती। हाँ, अगर मुझे पूछे मैंने क्या किया, मैं गिनवाना नहीं चाहता, पर मेरा पेशा ऐसा है, जब तक मैं कुछ कहूँगा नहीं, लोगों को याद नहीं दिलाऊंगा, लोगों को ये चीज़ ध्यान में कैसे आएगी कि हाँ, गोकुल सेतिया ने 2.5 साल में क्या किया है। हमारी तरफ से जो सेवा पहले कोरोना काल के अंदर हुई, बेशक कोई अपने लंगर सेवा है और है, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन था, जो भी ऑक्सीजन की सेवा हम दे पाए हम वो देते रहे। लोगों ने बड़ी हमें गालियाँ भी निकाली। अब देखो, वो तो स्वाभाविक है, जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो आदमी कहेगा भाई तू दे रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहा। लेकिन मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मेरा तो प्रयास है। अगर उस चीज़ से डर के मैं घर बैठ जाता तो फिर जो मैंने किया है वो सेवा भी नहीं कर पाता। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल की इमारत तैयार करी, मैंने बड़े हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े, भाई बिल्डिंग तुम ले लो। 10 दिन के अंदर लाइव उसका काम करके दिखाया कि विपक्ष वाले तो 1 मिनट लगाते हैं कि ये तो ड्रामा कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने नहीं ली। इनको ये मंजूर है
कि लोग बेचारे गर्मी के अंदर पड़े रहें, ऑक्सीजन ना मिले, वहाँ पूरे हो जाए। पर इनको ये नहीं है कि ये अगर विपक्ष का आदमी है कि इसने बिल्डिंग तैयार करी है, वहाँ पर जाकर हम वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँचाएं। मेरी समझ से बाहर है, ये इंसानियत नाम की चीज़ भी इन लोगों ने ख़त्म कर रखी है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा भी सौगात सिरसा को मिल चुकी है, लेकिन शिलान्यास उसका नहीं हो पाया है, नहीं उसका निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 7.5 साल का समय गुजर गया, सरकार की अनाउंसमेंट थी कि हर ज़िले को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हमारा ज़िला है वो पीजीआई से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे है, क्या ये होना नहीं चाहिए? पंजाब और राजस्थान की सीमा साथ लगती है। देखिए, मैं कोई मक्खनबाजी आपको नहीं कर रहा। एक आपके चैनल की रिपोर्ट मैं जब भी देखता हूँ बिल्कुल जेन्युइन आती है। मैंने कल परसों आपकी रिपोर्ट देखी, जहाँ हॉस्पिटल की जगह जो हमने सजेस्ट इनको करी थी यूनिवर्सिटी के सामने कि वहाँ पर आपका हॉस्पिटल बन सकता है, वहाँ की आपने रिपोर्ट दिखाई। और जितनी जानकारी मीडिया को होती है उतनी जानकारी किसी को नहीं होती। अब तक आपकी रिपोर्ट मैंने देखी कि अभी आपको भी उसमें पता नहीं था कि ये इनको ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी या इनको कहाँ मिलेगी। तो जब आपको ही नहीं पता तो आम आदमी को कैसे पता लगेगा? अच्छा, उस दिन सीएम साहब आए, सीएम साहब से मीडिया वालों ने क्वेश्चन पुट करा कि आपने ये 350 करोड़ की अनाउंसमेंट तो कर दी, 343 करोड़ की आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन हॉस्पिटल का क्या है ना? अगर मेडिकल कॉलेज देने की मंशा होती तो पहले 9-9.5 करोड़ वाली बात करते या पहले 3-350 करोड़ वाली बात करते? वो तो आप लोगों ने जब पूछा तब उन्होंने जवाब दिया। और जहाँ 9-9.5 करोड़ रुपया लग रहा है तो वो मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, वो डीसी को बुला के पूछ रहे हैं, डीसी साहब आप बताओ उसका क्या बना। इट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल सीरियस। सीरियसनेस है नहीं। घोषणा करेंगे, फिर ये लोग क्या कहेंगे, शेतिया के मुंह पर तमाचा मारा, इतने करोड़ों की अनाउंसमेंट। अरे तुमने क्या न्यारा कर दिया, वो तो हमने भी कराई थी। हम तो अपना संघर्ष तब तक करेंगे जब तक अस्पताल खुल नहीं जाता। इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये नहीं है कि ईंटें घेर दी, सीमेंट घेर दिया, सरिया घेर दिया और जी लो जी हमने वादा पूरा कर दिया। नहीं भैया, जब तक खुल नहीं जाता, लोगों का इलाज होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक पेंडा कौन छोड़ांगा, अपना काम करांगा। ये हमारी ड्यूटी है। तो अब भूख हड़ताल आप कब तक करेंगे इन मांगों को लेकर के? साहब, भूख हड़ताल पहली बार बैठा हूँ भूख हड़ताल पे। काम उतना करें, जितनी बात कहें उतना कर सकें तो फ़ायदा है बात का। परसों सीएम साहब ने आना है, हम मैसेज देना चाहते हैं कि सारे एक तरफ तो बीजेपी और जो सिरसा के आजकल इनको सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, इनकी वाहवाही करने में लगे हुए हैं। लोगों की दुख तकलीफ़ किसी को नहीं दिखती। हम तो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सीएम साहब, आपके प्रतिनिधि ने आके, श्रीनिवास जी ने अनाउंसमेंट्स करी थी, 3.5 वर्ष हो गए उस बात को, उसका क्या बना? और निरंतर हर महीने 1.5 महीने बाद मैं भूख हड़ताल करता रहूँगा जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, नहरों का पानी नहीं आ जाता, तब तक मैं काम करता रहूँगा। कल एक व्यक्ति है विपक्ष, मेरे तो विपक्ष की हो गए एक हिसाब के, उन्होंने बात कही थी, अरे 2 दिन भूख हड़ताल में क्या होता है? अरे अंकल जी, आंटी जी से पूछना, जब व्रत होता है ना करवा चौथ का, तो सुबह से लेकर शाम तक कैसी हालत हो जाती है। 2 दिन बैठूंगा, आप भी आके बैठो। मैं तो कहता हूँ आपको न्योता देता हूँ। तो ऐसा है, धीरे धीरे देखते हैं। अगर 2 दिन बढ़िया तरीके से निकले तो अगली बार 3 दिन का करेंगे, वो बढ़िया निकले फिर 4 दिन का करेंगे। देखते हैं, अपने आप को आजमाते हैं कितना हम कठोर अपना कोशिश अपनी कर सकते हैं, कठोर हम अपना संघर्ष कर सकते हैं ताकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। तो सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव अभी आया नहीं आपके पास कि मांगों को लेकर के सरकार गंभीर है, मसला हल हो जाएगा, बातचीत करेंगे, आपकी सीएम से बातचीत करवा देते हैं? क्योंकि सिरसा में बड़ी रैली है और यहाँ पे इस तरह की भूख हड़ताल कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी धूमिल कर रही है। मुझे किसी को छवि को धूमिल नहीं करना साहब। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। देखिए, इन्होंने वायदे और सपने तो बहुत दिखाए हैं। मैं कोई इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए या उनका कोई व्यक्ति आए। मुख्यमंत्री जी आके भी कह दें कि बेटा कोई बात नहीं, तेरा काम हो जाएगा, हम तो फिर रखेंगे भूख हड़ताल। हमको उनके वायदे से क्या लेना है, हमको काम से लेना है। काम हमें मिल नहीं रहा, हम अपना प्रयत्न करते रहेंगे। अपना जो मेरा ड्यूटी है, मैं विधानसभा नहीं पहुंचा कोई बात नहीं, पर मेरी ड्यूटी है। मुझे बराबर के वोट आए हैं, लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है। वहाँ नहीं तो यहाँ से ही अपना काम करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम करें। यानी कि जनता के मुद्दे सड़क पे लड़ेंगे।
बिल्कुल लड़ेंगे जी, शुरू से सड़क पे ही लड़ाई लड़ी है, सड़क पे ही लड़ाई लड़ेंगे। सिरसा के आशीर्वाद से, सिरसा की जनता के आशीर्वाद से अपना संघर्ष और दिन ब दिन इसको और कठोर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोकुल सेतिया और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 29 मई को सिरसा के ओडा में रैली होने जा रही है और जो मांगें थी, जो वादा मुख्यमंत्री की थी, जो घोषणा थी, उनको पूरी नहीं हो पाई, उसी को लेकर के जो है आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इसको लेकर के आपकी, इस भूख हड़ताल को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिए। सिरसा के विकास को लेकर के आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं ताकि मुख्यमंत्री की रैली हो तो उनसे भी उस मामले में चर्चा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।